पेरेंटिंग एक आर्ट है, लेकिन सच बात तो ये है कि हर माँ बाप को ये काम नहीं आता। और इसलिए दुनिया में इस वक्त पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स भी हो रही हैं। और अगर पेरेंटिंग को बगैर सीखे आप अपने बच्चों के अम्मा और अब्बा बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ उल्टा आपके गले पड़ जाए। ये आज की वीडियो स्पेसिफिकली इस नियत से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के 3 बच्चे हैं और बीइंग फादर ऑफ 3 किड्स, साफ ज़रा अगर आपके भी बच्चे हैं या नहीं है तो आपकी शादी होगी और हो जाएंगे, तो फिर आपको भी ये इस एंगल से देख रहा हूँ कि जब आपके बच्चे हैं या अगर हो जाएंगे, फ्यूचर में होने वाले हैं, तो अल्टीमेट फादर का, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे से कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंटिंग में बहुत सी डिटेल्स बातें करने को है, लेकिन मुझे लगा ये 4 चीज़ें आपको अगर ये करना छोड़ देंगे, इसको अगर इससे बच जाएंगे, आपकी पेरेंटिंग की बेसिक पैरामीटर्स पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अपने बच्चों में ये 4 चीज़ें कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करनी, जो कि अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, समटाइम इंटेंशनली, ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चारों चीज़ें हम डायरेक्टली अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वक्ती तौर पे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, बच्चे के बिहेवियर में चेंज खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही अरसे में जब नेगेटिव चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो फिर इन्हीं बच्चों को हम साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। नंबर 1, अपनी एज की सीरियसनेस। प्लीज़ देखें, बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं, बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों को स्नब करके रखते हैं, डांट डपट करते हैं। आपका बच्चा, आप भी तो बच्चे थे, आपने भी कई बार शरारतें भी की होंगी, मार कुटाई भी की होगी, लड़ाई भी की होगी। तो बहुत से मामलात में आपके पेरेंट्स ने बहुत सी बार आपको मारा, बहुत सी बार समझाया। द पॉइंट इज़, बच्चों को अगर एक्सट्रीम पे स्नब कर देंगे, आप उसको कहेंगे कि नहीं आपने सीरियस होकर बैठना है, तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही लूज़ कर बैठेगा। बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं। देखें, आप खुद सीरियसनेस वक्त के साथ आ जाता है, आप आ गए ना, आप हो गए ना सीरियस। जब बंदा इंसान प्रोफेशनल लाइफ में, जब इंसान की ज़िंदगी पे जिम्मेदारियां पड़ती हैं, वक्त के साथ इंसान खुद ही सीरियस होता जाता है। तो एक उनका ये जो बचपन वाला फेज़ है, प्लीज़ ये उनसे न छीनें। ये उनको जो करते हैं वो करते थे। हाँ, कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपको लगे एक्सट्रीम है, वहाँ पे समझाएं, वहाँ पे प्यार से डांटें, प्यार से बात करें, उनको डांट भी सकते हैं। कुछ ख़ास सिचुएशन में आप 2-4 लगा भी सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उनको मुकम्मल तौर पे सीरियस करना। नंबर 2, अपने हिस्से की जो हेट्रेड है, जेलसी है, जो बैटल्स आपने छेड़ रखी हैं, ज़्यादातर हमारी अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बन रही होती, वो चाहे ज़मीन के झगड़े हों या रिश्तों की बातें हों, हम वही बातें अपने बच्चों के सामने कर रहे होते हैं। और इसके से फ़ायदा पता क्या, नुकसान पता क्या होता है कि हाँ, हमारा बच्चा इसका असर लेते हुए हम अपने बच्चों को भी इनडायरेक्टली ट्रेन कर रहे होते हैं कि मगर मैं अपने बहन को या भाई को या फलां रिश्तेदार को रिस्पेक्ट नहीं करता तो तुमने भी नहीं करनी। खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों को ये जो दुश्मनी है ना, ये जो आपने एक दूसरे के दरमियान नफ़रतें पाल रखी हैं, अपनी हद तक रखें। बच्चों को कभी भी नहीं रोकना, बच्चों को कभी भी इस चीज़ पे बात नहीं करनी कि आपने अपनी बेस पे उनके साथ गलत में बात करी। इनफैक्ट आपने इस चीज़ को इनकरेज करना है कि हमारी आपस में लड़ाई है, आपने जाके अपनी फ़लाँ रिश्तेदार को, फ़लाँ मेरे बहन को, भाई को, मामू को, चाचू को, फुप्पो को मिलना है, सलाम करना है। आपने इस चीज़ पे उनको इनकरेज करना है। और दूसरी, उनके सामने घर की ये जो पॉलिटिक्स है, रिश्तेदारों की ये जो पॉलिटिक्स होती है, इससे अवॉइड करें बात करना, क्योंकि बच्चा वक्ती तौर पे शायद आपको जेस्चर ना दे, लेकिन वो सुन समझ सब कुछ रहा होता है और उसी बेस पे अपनी असेसमेंट भी कर रहा होता है और उसी बेस पे उसका एक मेंटल अप्रोच भी बन रही होती है। सो अपने से की नफ़रतें अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना करें। नंबर 3, वक्त के साथ जब इंसान, वही बात है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा, जैसे आप 30 क्रॉस हुए, आपकी डाइट पे पाबंदियाँ लगना स्टार्ट हुई, क्योंकि अननोइंगली नोइंगली आपको बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। अब आप पता क्या करते हैं, उसके डर से, क्योंकि आप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में तो ऑलरेडी हैं,
इस वजह से आपको कंट्रोल डाइट करना पड़ रही है। इस बेस पे अपने बच्चों को भी वही मरीजों वाली खुराक देना स्टार्ट कर दी है। ये इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कर दी है कि बच्चों को भी वही उन्हीं चीज़ों पे लगाया हुआ है। देखें, बच्चे अपनी एज से ही तरीके से समझेंगे। उनको हाँ थोड़ा बहुत चेक रखें उन पे, लेकिन अपनी ये मरीजों वाली खुराक उन पे अप्लाई ना करें। उनको तरीके से खाने दें, उनकी टाइमिंग, खाने की टाइमिंग, क्वालिटी इस पे ज़रूर चेक रखें। लेकिन अगर अपनी मरीज़ों वाली खुराक उनके सामने रखना स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ ये चीज़ें उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए सही नहीं होगी। नंबर 4, आपकी जो पास की डिज़ायर्स हैं, समटाइम ये होता है एज ए पेरेंट कि हमारी जो काम हम नहीं कर सके वो हमारी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे करें। वो ज़्यादातर कैरियर की सिचुएशन में कि मैं कि काश मेरा बेटा डॉक्टर बनता या मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, या मैं क्योंकि आप वो काम नहीं कर सके, CSS करना था नहीं हुआ, अपने बच्चों को कि यार मेरा बच्चा CSS करे। भाई आप के बच्चे की जैसे आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, आपकी बच्चे का भी अपना एक मुस्तकबिल है, अपनी एक ज़िंदगी है। उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसको समझें। हर बच्चा, हर इंसान अल्लाह ने मुख्तलिफ डिज़ाइन किया है। जो काम आप खुद नहीं कर सके, अपने हिस्से की डिज़ायर अपने बच्चे से के ज़रिए पूरी ना करवाएं। उसकी पसंद की और नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि एट द एंड आप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। और अगर आपके बच्चे की डिज़ायर आपकी डिज़ायर से नहीं मिलती और आपकी डिज़ायर ज़बरदस्ती उस पर थोपी गई, तो आपका बच्चा तो नहीं खुश रहेगा। तो अल्टीमेट ये चीज़ें उल्टा आपके गले पड़ जाएंगी। वो जो आप उस बच्चे को कामयाब देखना चाह रहे हैं, वो फूल मुरझाता जाएगा। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे और अपने बच्चों को इन 4 चीज़ों को ट्रांसफ़र होने में आप अपना रोल खुद अदा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।